बच्चों जेईई मेन और नीट ने 2024 के लिए अपने सिलेबस को रिड्यूस किया। अब इसको लेकर के बच्चों में काफ़ी कंफ्यूजन भी है, एक्साइटमेंट भी है। कई बच्चों में तो इतना एक्साइटमेंट है कि ऐसा लग रहा है कि उनका सिलेक्शन ही हो गया, उनकी रैंक ही आ गई। अब जरा बेटा इस सिचुएशन को जरा स्टडी करते हैं, जरा देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए कंपटीशन पर और क्या स्टूडेंट को करना चाहिए, क्या इसके इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं। पहला कंफ्यूजन, बच्चों को ऐसा लग रहा है कि इसका पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल अब कुछ कम हो जाएगा, डिफ़िकल्टी लेवल कम आएगा। कई चैनल्स इस बात को बोल भी रहे हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल कम हो जाएगा। बेटा ध्यान से अगर सोचा जाए इस बारे में कि पेपर डिफ़िकल्ट बनाना एग्जामिनर की मजबूरी होती है, उसकी इच्छा नहीं होती। कारण, अगर बच्चे ज़्यादा हैं, सीट्स कम हैं, तो वो अगर पेपर को ईजी बना ले तो फिर तो बच्चों को छांटना ही मुश्किल हो जाएगा। तो पेपर को टफ बनाना या बैलेंस बनाना उसकी मजबूरी है, एग्जामिनर की इच्छा नहीं है। कोई उसकी बड़ी इच्छा नहीं है कि बच्चों को छांटा जाए। लेकिन हाँ, पेपर अगर उसने बैलेंस बनाया तभी तो बच्चों को अलग अलग कर पाएगा, नहीं तो एक ही नंबर पर बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। तो डिफ़िकल्टी लेवल के कम होने का तो बेटा ऐसा कोई रीज़न नहीं दिखाई देता। हाँ, ये एक अलग बात है कि किसी चैप्टर को या किसी सब्जेक्ट को इजी बना दिया तो उस सब्जेक्ट को फिर दूसरी जगह ले आके या दूसरे सब्जेक्ट पे ले आके बैलेंस कर लिया, तो पेपर तो बैलेंस्ड ही आएगा। ऐसा नहीं है कि पूरे पेपर इजी आ जाएं, फिर इस केमिस्ट्री मैथ या फिर इस केमिस्ट्री बायो तीनों ही इजी आ जाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं दिखता, ऐसा तो यूजुअली नहीं होता है। ठीक है, तो बेटा डिफ़िकल्टी लेवल को आप ये मान के चलो कि वो कम नहीं होगा। अगर हम एक पर्टिकुलर एक रिमोट चांस मान भी लें कि मान लो पेपर ईजी आ जाता है, तो बेटा पेपर अगर ईजी आ गया तो क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा उसमें? नहीं, वहाँ भी तो कंपटीशन वाली बात होगी। बस फ़र्क इतना पड़ेगा कि पेपर अगर ईजी आ गया तो जेईई मेन में अगर कोई बच्चा 100 स्कोर कर रहा था अभी तक तो 120 स्कोर कर लेगा। नीट में अगर वो 400 स्कोर कर रहा था तो 450 स्कोर कर लेगा। लेकिन बात तो फिर वही आएगी, क्योंकि जो एवरेज स्कोरिंग लेवल है वो बढ़ेगा। तो जो सिलेक्शन सपोज़ 200 नंबर पर हो रहे थे वो अब 210 पे चले जाएंगे, या कह लो नीट में अगर बात की जाए 600 से आगे चला जाएगा मेरिट। तो बेटा ऐसा नहीं है, कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा। पेपर चाहे इजी है चाहे टफ है, कंपटीशन रहेगा और आपको इन सब चक्करों में पड़ के अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप अपनी प्रिपरेशन पर बिल्कुल लगे रहो जैसे आप लगे हुए हो। थोड़ा बहुत सिलेबस का कम ज़्यादा होने से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। फिजिक्स की जहाँ तक बात करें तो बेटा अगर हम लोग 3 टॉपिक्स को बस एलिमिनेट कर दें, पोटेंशियोमीटर, फिर रेडियो एक्टिविटी और डॉपलर इफेक्ट, अदरवाइज बाकी जो चेंजेस किए गए हैं वो कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं है और वो आसान टॉपिक्स को ज़्यादातर उन्होंने एलिमिनेट किया है। तो एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो उसे पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है पूरे सिलेबस में। अब आसान टॉपिक जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम एक आसान टॉपिक था, अब उसको एलिमिनेट कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं से उसका जो क्वेश्चन बनता वो इसका मतलब अब जो कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं उन्हीं में से कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन भी बनेगा जो आसान बनाना है। एग्जामिनर कभी ये नहीं कर सकता कि सारे पेपर सारे जो क्वेश्चन एक साथ टफ बना दे या एक साथ ईजी बना दे, उसे बैलेंस लेके चलना पड़ता है। तो आप ये भी देखो कि जो टॉपिक्स हटे हैं वो ज़्यादातर आसान थे। कलर कोडिंग रेजिस्टेंस का बेटा आसान टॉपिक है वो, तो उसमें से वो अब क्वेश्चन अच्छे बनते भी नहीं थे, वो तो सिंपल फार्मूला बेसिक क्वेश्चन बनते थे। तो अब उसको अगर हटाया गया तो एग्जामिनर इसका मतलब कहीं ना कहीं उस चीज़ को कंपनसेट करेगा उन चैप्टर्स में से जिनसे कि वो कंसेप्चुअल है, वहाँ पे वो आसान क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा इसमें कोई ऐसा बहुत खुशी मनाने जैसा नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो आप उसी को अच्छे से पढ़ते रहो। कुछ महीने बचे हैं, कुछ दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो अब उसमें कहीं भी डेविएट होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल फोकस रह करके अपनी पढ़ाई को करते रहो। बेटा आपकी फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिज़िक्स मूनशॉट ऐप को डाउनलोड कर लो। उसमें आपने जहाँ भी पढ़ रहे हो, जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन सेंटर पे आप पढ़ रहे हो अक्रॉस द कंट्री, आपने जो चैप्टर पढ़ा आप उसके टेस्ट को दे करके अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके चैट सेक्शन में जाके आप अपना डाउट पूछ सकते हो और उसमें आप अपनी गलतियां ढूंढ सकते हो। उसका सॉल्यूशन जब दिया जाएगा तो आप ढूंढ सकते हो कि आपसे कहाँ गलती हुई थी, क्या गलती हुई थी, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब सपोज आपका कोई पर्टिकुलर चैप्टर वीक है, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन मोशन सपोज वीक है ड्यू टू वट एवर रीज़न, उसने अपनी कोचिंग में पढ़ा नहीं था या पढ़ा तो जल्दी में पढ़ा दिया गया, छूट गया उसका वट एवर रीज़न, तो उस पर जाकर नॉमिनल कॉस्ट पे 300, 250 एट्सेट्रा पर वो उस चैप्टर को परचेज कर सकता है। पर्टिकुलरली उस चैप्टर को पूरा कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो चैप्टर उसको बिल्कुल बैलेंस वे में मिलेगा। यानी उसमें पूरा एक जैसे सीढ़ी होती है, जैसे स्टेयर्स होते हैं, एक सीढ़ी दूसरी तीसरी, बिल्कुल ऐसे चढ़ते हुए वो एकदम क्लासरूम वाला एटमॉस्फेयर उसको फील होगा और वो बिल्कुल बेसिक लेवल से कंपटीशन लेवल, एडवांस लेवल तक पहुँच जाएगा। और उसमें असाइनमेंट भी दिया हुआ है, पूरा एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है वो।
तो यूट्यूब वगैरह पे तो वीडियोस हैं, लेकिन बेटा वो क्या होता है, स्कैटर्ड है, वो थोड़ा नॉलेज स्कैटर्ड है, वो काफ़ी डेविएटेड है। पता चल रहा है बच्चा एसएचएम में सिंपल पेंडुलम पढ़ने के लिए गया, अब उसका तब तक यूट्यूब ने उसको रिकमेंड कर दिया किसी और टॉपिक पे, वो चला गया कुछ और ही पढ़ने के लिए और टाइम उसका किल हो गया। बेटा आपके लिए टाइम की तो इंपॉर्टेंस है। तो आप उन कोर्सेज़ को परचेज़ कर सकते हो विद नॉमिनल कॉस्ट, उसमें टेस्ट सारी चीज़ें इंक्लूड है। मतलब वो अगर आपने किसी बच्चे को अगर सपोज बिल्कुल कुछ नहीं आता तो भी उसको पढ़ करके अपना तैयार कर सकता है उस टॉपिक को, और अगर किसी बच्चे को आता है तो वो और अच्छे से उसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ठीक है, तो बेटा लास्ट में इन सारे कन्फ्यूजन में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने पढ़ाई पर फोकस करो। और एडवांस आईटी ने तो अभी तक कुछ अपना पत्ते खोले ही नहीं है, उसने तो ये बताया ही नहीं है कि क्या होने जा रहा है, वो चेंज करेगा भी अपने सिलेबस में या नहीं करेगा। ठीक है, तो बेटा सारे कन्फ्यूजन से दूर होकर के अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल जुटे रहो और अच्छे से मेहनत करो, एक बढ़िया रैंक से सिलेक्शन निकालो। फिजिक्स के लिए बेटा फिजिक्स मूनशॉट ऐप को डाउनलोड करो, और अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही है, तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो, कॉल करके भी पूछ सकते हो। कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।